द ईज़ीएस्ट वे टू एक्सप्रेस योर थाट्स सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड्स यू। हम सब का प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ख़यालात को अल्फाज का लिबास सही तरीके से नहीं पहना सकते। इसलिए ये होता है कि हम सोच कुछ हो रहे होते हैं, बता कुछ हो रहे होते हैं और अगला समझ कुछ हो रहा होता है। तो हम समझते हैं कि ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने अल्फाज को दूसरों तक बेहतर तौर पर पहुंचा सकें। यानी हम अपने ख़यालात को अल्फाज का रूप कैसे धारें जिससे लोग हमारी बातों को समझ सकें, हमारी कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो। होता क्या है, एक प्रोसेस होता है कि हमारे जो ख़यालात हैं उनको हम अल्फाज का रूप धारते हैं, वो फिर अल्फाज जुमले बनते हैं और वो जुमले कन्वर्सेशन बनती है। तो जो कहते हैं कि ख़यालात का एक हमारे अंदर हजूम होता है, उस हजूम को हमने सही करना होता है, उसको हमने अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को तक बताना होता है। तो क्या तरीका है उसका? उसका तरीका ये है कि हमारे जो उससे तरीका बताने से पहले एक और बात ज़हन में रख लें कि जो हमारे थॉट्स होते हैं ये हमारी कन्वर्सेशन की बेस होती हैं। यानी समटाइम्स होता है कि लोग कहते हैं कि मेरी बात गौर से सुनो, लेकिन हम उनको सुन नहीं रहे होते। हियरिंग में और लिसनिंग में यही फ़र्क है कि लिसनिंग गौर से सुनने को कहते हैं और गौर से सुनने का मतलब ये है कि आप उसको सुन रहे हैं जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। अदरवाइज़ क्या है कि अगला जो भी बात करेगा आपने तो अपने ख़यालात ही की वजह से उसको जवाब देना होगा, जो आपके ज़हन में बात बैठी होगी, जिसको माइंडसेट कहा जाता है। तो जो ख़यालात हैं इनको जांचना, ख़यालात की हिफाजत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन में वो बेस का रोल अदा कर रहे होते हैं। तो कैसे हम अगले बंदे को अपनी बात समझा सकते हैं? सबसे पहला तरीका है थ्री डायमेंशनल वे टू से। यानी अब जो 3D की बात चल रही होती है आजकल, कि जो आपने बात कहनी है आप उसको पहले 3 तरीके से कह दें, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी कौन सी बात से अगले बंदे को ये बात समझ आ जाएगी। जैसे कहा जाता है ना कि रिहर्सल कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो वो उसका यही मतलब होता है कि जो बात आपने कहनी है पहले आप उसकी रिहर्सल कर लें, या आप उसको 3 दफ़ा अकेले में कह दें, फिर आप ज़्यादा बेहतर तौर पे दूसरे बंदे के सामने कह सकेंगे। क्योंकि अल्फाज के भी ख़ानदान होते हैं और अच्छे लोग अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और अच्छे लोग बेहयाई की बातें नहीं करते, गाली गलौज की बात नहीं करते। तो वो अपने ख़यालात अच्छे होंगे तो अल्फाज भी अच्छे होंगे, अल्फाज अच्छे होंगे तो जुमले अच्छे होंगे, जुमले अच्छे होंगे तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। सेकंड क्या है जी, कि रेलेवेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। रेलेवेंस इज़ इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है कि आप जो माहौल में हैं, जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, आपकी बात भी उन्हीं मौजू पे ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि सवाल गंदम और जवाब चना। तो ये होता है कि डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। आपने अपने ख़यालात को उस मौजू के मुताबिक चेंज करेंगे तो फिर ही आप बेहतर तौर पर किसी बात को जवाब देंगे और आप लोगों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। थर्ड क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस होता है, ये एक इंसिडेंट नहीं होता, ये एक दिन में नहीं सही हो सकता। आपको इसकी प्रैक्टिस करने की बार-बार, आपको अपने ख़यालात को जाँचना होगा, ख़यालात को सेफ़गार्ड करना होगा, फिर ही आपके अल्फ़ाज़ बेहतर होंगे, फिर ही आपके जुमले बेहतर होंगे, फिर ही आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। तो ये छोटी-सी वीडियो थी अबाउट थॉट मैनेजमेंट, अबाउट थॉट्स कन्वर्जन इनटू सेंटेंसेस, इनटू कन्वर्सेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया।